जितेंद्र ने अपनी एक्टिंग और अपने डांस के बदौलत बॉलीवुड में जगह बनाई और एक अलग पहचान हासिल की। इन अभिनेता की लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अविभाजित अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ तथा माता का नाम कृष्णा कपूर था। जन्म के बाद इनका नाम रवि कपूर रखा गया। इनके जन्म के बाद ही इनका परिवार अमृतसर छोड़ के मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद ये अपने परिवार के साथ एक चौल में रहते थे। सिद्धार्थ कॉलेज में इनकी दोस्ती राजेश खन्ना से हुई। राजेश खन्ना और रवि कपूर दोनों बचपन के दोस्त थे। इनके पिता और चाचा दोनों ही फिल्मों के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। जितेंद्र को अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर शूटिंग सेट पर भेजा जाता था। वे एक बार ज्वेलरी लेकर महान फिल्म मेकर शांताराम के पास पहुंच गए। इन्होंने वहां ज्वेलरी तो दे दी मगर इन्हें स्टूडियो में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये शूटिंग देखना चाहते थे। धीरे धीरे इन्हें शूटिंग देखने का मौका मिला। शूटिंग देखकर ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया, मगर ये अपनी इच्छा किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पर किसी तरह ये बात वी शांताराम के पास पहुंची और उन्होंने जितेंद्र को स्टूडियो बुला लिया। रवि कपूर को इन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। इन्होंने अपना रोल एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं कि वी शांताराम ने इनका स्क्रीन टेस्ट लिया और 30 बार रिटेक देने के बाद भी ये अपना डायलॉग सही से नहीं बोल पाए। फिल्म नौरंग में इनका बहुत छोटा सा रोल था, जिस कारण इनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। जितेंद्र अभिनेता का रोल पाने के लिए ये 5 साल तक इस स्टूडियो से उस स्टूडियो भटकते रहे। फिर वी शांताराम ने इन्हें अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों में अभिनेता का रोल ऑफर किया। जितेंद्र की मेहनत और किस्मत ने साथ दिया। उनकी ये फिल्म हिट हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाद में जितेंद्र ने अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। इनकी जिंदगी में सर्वप्रथम लड़की शोभा सिप्पी आई। इनकी पहली मुलाकात जुहू चौपाटी में हुई और 14 साल की उम्र में ही ये जितेंद्र से पहली मुलाकात पर उन्हें दिल दे बैठी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इनका रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। दोनों कभी समंदर किनारे और कभी गेटवे ऑफ इंडिया पे लोगों को दिख जाते थे। उसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ जितेंद्र के कंधे पर आ गया। जब जितेंद्र फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी शोभा एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से अक्सर शोभा को विदेशों में रहना पड़ता था। वो चाह कर भी जितेंद्र से ज्यादा नहीं मिल पाती थी। इन्हीं के बीच दरार बनी वो लड़कियां जिनके प्यार में पड़कर जितेंद्र शोभा को बुलाने के लिए तैयार हो गए थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है रेखा का। रेखा हमेशा ही जितेंद्र की फैन रही। जानकार बताते हैं कि रेखा उनकी तस्वीर तकिया के नीचे रखकर सोती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ फिल्में करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में शुरू हुई। यहीं से दोनों के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक बेचारा मूवी हिट रही और इसी के साथ दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। शिमला में शूटिंग खत्म होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। इस लव स्टोरी में एक अशरण थी, वो थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी। जितेंद्र रेखा से प्यार तो करते थे मगर वो शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और जितेंद्र के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे रेखा को एहसास हुआ कि जितेंद्र का ये रिश्ता सिर्फ टाइम पास है। मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों शूटिंग के दौरान सेट पर भी लड़ने लगते थे। अनोखी फिल्म शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ ऐसा कहा कि रेखा सुनकर दंग रह गई। फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र कुछ आर्टिस्ट के सामने रेखा को टाइम पास बताकर सेखी बघार रहे थे। रेखा ने जितेंद्र की ये बातें सुन ली। पहले तो रेखा मेकअप रूम में जाकर खूब रोई और फिर बाद में सेट से चली गई। इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया। दोनों के बीच इतनी नजदीकियां थी कि जितेंद्र हेमा मालिनी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। पर एन मौके पर जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी नहीं कर पाए थे। जितेंद्र ने हेमा मालिनी को किसी और से धोखे से चुराया था। हेमा मालिनी से एक्टर संजीव कुमार बहुत प्यार करते थे, पर संजीव कुमार बहुत शर्मीले थे, जिस कारण वो अपने दिल की बात हेमा मालिनी से नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने अपनी दिल की बात हेमा मालिनी तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र का सहारा लिया, पर दिल फेंक जितेंद्र ने संजीव कुमार का हाले दिल बताने के जगह अपना हाले दिल बयान कर दिया। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों को समय साथ बिताने का मौका मिला। हालांकि जितेंद्र अच्छी तरह ये जानते थे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र को पसंद करती है, पर हेमा के घर वाले जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र के साथ करने के खिलाफ थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हेमा मालिनी की मां को जैसे ही ये बात पता चली कि जितेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करते हैं, तभी उन्होंने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी का विचार बना लिया। इसके लिए दोनों की फैमिली मद्रास के लिए रवाना हो गई। इसी बीच न्यूज़पेपर के जरिए ये बात मुंबई तक पहुंच गई। जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, धर्मेंद्र तुरंत जितेंद्र
जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के साथ मद्रास पहुंच गए। वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर दोनों ही ने बहुत हंगामा किया और जितेंद्र हेमा मालिनी की शादी टूट गई। इसके बाद जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी गंवाना नहीं चाहते थे। 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली। शादी के बाद भी जितेंद्र की प्रेम कहानियां खत्म नहीं हुई। अगर आप समझते होंगे कि जितेंद्र शादी के बाद सुधर गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं। रेखा और हेमा के बाद नंबर आया श्रीदेवी का। कहा जाता है कि जितेंद्र श्रीदेवी को लेकर काफी सीरियस थे। अगर वक्त रहते ही उनकी वाइफ ने उन्हें आड़े हाथों नहीं लिया होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। फिल्म हिम्मत वाला में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी थी। कहते हैं कि श्रीदेवी जितेंद्र की पहले से ही फैन थी और जितेंद्र भी उनको लेके काफी संजीदा हो गए थे। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान दोनों की अफेयर की खबरें उड़ने लगी थी। इनकी अफेयर की खबरें जब शोभा को पता चली तो शोभा का धैर्य जवाब दे गया और वाइफ हस्बैंड में काफी तनाव बढ़ गया। तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र ने एक प्लान बनाया और अपनी पत्नी को श्रीदेवी से मिलाने की कोशिश की। लेकिन जितेंद्र की वाइफ और उनकी बेटी ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी कभी न भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच खटास का कारण बन गई। लेकिन श्रीदेवी ने इस बात का खंडन किया और कहा कि उनके और जितेंद्र के बीच कुछ भी नहीं है। पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहां से मिल जाती हैं। वो उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचे। और श्रीदेवी ने कहा कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितेंद्र के साथ उनका अलग रिश्ता था। फिर धीरे धीरे स्टारडम मिलने के साथ साथ श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। जितेंद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहने वाले तो ये कहते हैं कि अपनी पत्नी के दबाव में आकर जितेंद्र ने श्रीदेवी से दूरियां बनाया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जयप्रदा का। जानकार बताते हैं कि जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जयप्रदा के करीब आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जयप्रदा का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जयप्रदा को ये बात समझ आने लगी कि जितेंद्र उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे जयप्रदा भी जितेंद्र से अलग हो गई और अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगी। कुछ दिनों बाद जितेंद्र का नाम रीना रॉय से भी जुड़ा, मगर रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ज्यादा सीरियस थी और धीरे धीरे ये रिश्ता भी खत्म हो गया। 75 वर्षों बाद जितेंद्र फिर से विवादों में घिरे। उन पर उनकी चाचा की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जितेंद्र पर केस किया ताकि जितेंद्र की करतूत का उनके माता पिता को न पता चले। जितेंद्र ने इस आरोप को कल्पना बताया और सारे आरोपों को झूठा ठहराया। इस केस के कारण जितेंद्र की पर्सनल लाइफ फिर से तमाशा बनने लगी। यानी कह सकते हैं कि जितेंद्र और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इसी वजह से वो बॉलीवुड के सबसे विवादित स्टार भी कहे जाते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।